दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को एक-एक कर देख रहे हैं और आपकी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है साथियों वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में 3 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, आपको पता है 3 संयोजी कौन-सी होती है? तो आपको पता है बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम और इंडियम होती है। तो बस इसके अंदर क्या होता है तो आपको भी पता है इसके अंदर क्या होता है, होल्स की क्या होती है, अधिकता होती है। तो आपको क्या पूछा है तो ये क्या है, तो निश्चित तौर पे साथियों ये कौन सी अशुद्धि है, पी प्रकार की। तो देखो ये रहा पी प्रकार के सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है तापमान वृद्धि करने पर सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है। आपको मैंने क्या बताया है, वापस बता रहा हूं बेटा। अगर आपके पास चालक है तो इसका क्या होगा, पीटीसी। बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो चाहे कुछ भी हो, तो उनका ताप गुणांक कैसा होगा, एनटीसी। ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर है तो ताप गुणांक क्या है, एनटीसी। यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो देखो यही तो उसने बोला है, सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध किससे, ताप में वृद्धि से क्या होगा, ताप में वृद्धि से प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। मुझे बताओ पी मतलब क्या होता है, तो आप बोलना तीन संयोजी। तीन संयोजी का मतलब क्या होता है, इसमें होल्स मेरे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा वही तो पूछा है, रिक्तियों का मतलब होता है होल्स, इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है जर्मेनियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक मिलाते हैं, है ना। तो आपको पता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये तो क्या है, पी प्रकार के, यानी कि तीन संयोजी। उसी तरह से फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब क्या है, ये एन प्रकार के हैं। और क्या है, पांच संयोजी है। अपने को एन प्रकार का पूछा है तो आप क्या बताओगे, ये देखिए साथियों, फास्फोरस पी बिल्कुल सही है। सिलिकॉन मेरा अर्धचालक है और कार्बन नहीं, इंडियम तीन संयोजी होता है। ठीक है। अब ये कह रहा है अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दे तो क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। फास्फोरस किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप कहोगे एन प्रकार की। और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। इसलिए बन क्या जाता है, एन प्रकार का। ऑप्शन नंबर 3। अब ये कह रहा है जब अर्धचालक डायोड में अग्रबायसित होता है तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर ये मेरा डायोड है, ये डायोड का पी है, ये एन है, और इसको अग्रबायसित करने का मतलब क्या है, पी को बनाया पी से और एन को बना दिया एन से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। यानी कि इससे धारा प्रवाहित होगी, धारा रोकेगा नहीं, धारा रोकता क्या है, रिवर्स बायस में। प्रतिरोध अधिक होगा नहीं, कम होगा। और वोल्टतापात नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है गर्म करने पर चालकता बढ़ना किसके मामले में होता है, तो आपको पता है किसके मामले में होता है। तो गर्म करने पर चालकता जो बढ़ेगी वो किस में होता है, अर्धचालकों में। किस में होता है, अर्धचालकों में। चलिए, अब ये कह रहा है खाली जगह की वजह से जंक्शन में एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन होल से मिल जाते हैं। बताओ किससे मिलते हैं। ये कहना चाह रहा है बेटा, ये मेरे एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, ये पी से मिल रहे हैं। तो किससे मिल रहे हैं, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूज यानी किसी के अंदर जाना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, एन प्रकार के जंक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ये फॉरवर्ड बायस की प्रक्रिया होती है। चलिए, आंतरिक अर्धचालक की रिक्तियों की गतिशीलता क्या होती है, आप बताओ। आंतरिक अर्धचालक यानी कि इंटरनल, तो उसमें क्या होता है, हमेशा कम होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलो बेटा। अब ये कह रहा है बाह्य अर्धचालक में फर्मी एनर्जी स्तर क्या होता है, तो आप बताओ किस पर निर्भर करता है। तो ये दाता पे भी करता है, अशुद्धि पे भी करता है, ताप पे भी करता है। यानी कि देखो देखो दोस्तों, यहां मत निकल जाना कि दाता समझ के आउट नहीं। अशुद्धि ये भी गलत और ताप गलत, इन तीनों का समुच्चय कहां दे रखा है, वो मेरा सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ। सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों में प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, मुझे बताओ। सिलिकॉन क्या है, तो आप बोलना अर्धचालक है। और अर्धचालक क्या होता है, जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही।
अब ये कह रहा है सिलिकॉन आयरन में विद्युतीय लगभग 5 गुणक के बराबर होता है, क्या होता है? तो आपको पता है ये चालकता होती है ना? आपको पता है एक होता है सिलिकॉन और आयरन। आयरन यानी कि Fe, इसकी चालकता का संबंध जो होता है वो कितना होता है? 5 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी। बेटा इसको ऐसे ही याद रखो, आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक के लिए आपको पता है दो महत्वपूर्ण होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन का होता है 14 परमाणु क्रमांक और जर्मेनियम का होता है 32। आंसर क्या है? सिलिकॉन। डोप्ड सिलिकॉन। अब देखो बेटा, ये डोप मतलब क्या है? जिसमें डोपिंग की जाती है। अब आपको पूछेगा डोपिंग क्यों करोगे? इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मुझे बताओ डोप सिलिकॉन क्या कहलाएगा? अर्धचालक कहलाएगा, क्योंकि उसकी चालकता को मैं बढ़ा रहा हूं, तो क्या कहलाएगा? ये अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्न में से क्या बढ़ेगा? मुझे बताओ सिलिकॉन का ताप गुणांक क्या होता है? आप बोलोगे एनटीसी, यही होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन खुद क्या है? एक अर्धचालक है। जब भी मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अब देखो, इसने बोला है ताप आरोपित करने पर, यानी ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ठीक है, अब देखो प्रतिरोध तो बेटा कम होता है, ये देखो प्रतिरोध कम हो रहा है ना, इसलिए ये नहीं, ऊर्जा अंतराल नहीं, तो क्या हो जाएगा? चालकता। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता चालकता की क्या होती है? उल्टी। अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगा, तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यही इसने पूछा है, बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है जर्मेनियम का परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं? मुझे पता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और परमाणु क्रमांक जो होता है ना, परमाणु क्रमांक, वो जर्मेनियम का कितना होता है? आपको भी पता है 32 होता है। 32 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वर्जित अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है? बेटा दो चीजें मेरे कहने से ध्यान रखो, एक होता है 0.7, ठीक है, एक होता है 1.1, है ना बेटा? लगभग 0.7 किसका होता है? तो जर्मेनियम का होता है। और 0.1 के लगभग किसका होता है? सिलिकॉन। बेटा ये ध्यान रखना, इसको कट इन वोल्टेज मत समझना, है ना? इसके लिए देखो दो चीजें और भी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके लिए आपको कट इन वोल्टेज पूछेगा ना, कट इन वोल्टेज यानी कि वो वोल्टेज जहां पर ये कार्य करते हैं, वो सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 और ये होता है 0.3। बेटा ये दोनों अलग अलग चीजें है। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ में कंडक्शन और वैलेंस, ये क्या कह रहा है? अति व्यापित होते हैं। अति व्यापित का मतलब क्या होता है? ओवरलैप। देखो बेटा, तो आपको भी पता है ये मेरा क्या है? कंडक्टर, यानी कि क्या है? चालक। और चालक में क्या होता है? ये ऊपर की तरफ क्या होता है हमेशा बेटा? सी पहले आता है ना, तो सी। और नीचे क्या होता है? वैलेंस बैंड। ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं, अति व्यापित होते हैं। तो किसका आंसर है? कंडक्टर यानी कि चालक। ऑप्शन नंबर डी। इनके बीच के अंदर ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है एक अर्धचालक में चालन और संयोजी के बीच का गैप कितना होता है? मैंने बताया ये क्या है? आपका कंडक्शन बैंड, और ये क्या है? आपका वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो एक होता है किसमें? अर्धचालकों में। किसमें होता है? अर्धचालकों में। ठीक है, ये शून्य किसके लिए होता है? तो बोलना चालकों में। आपको पूछेगा कुचालक में कितना गैप होता है? तो होता है साथियों 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी ज्यादा। ठीक है बेटा, चलिए। बेटा यही रफ्तार आपको एग्जाम में सॉल्व करने में रखनी है। ये कह रहा है एक अर्धचालक में बैंड कैसा होता है? तो आपको पता है अर्धचालक क्या होता है? ये रहा बेटा अर्धचालक, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यानी इसके साथ क्या है? 4 रिक्तियां भी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखो, अधिक ऊर्जा वाला होता है? नहीं। लगभग रिक्त संयोजी होता है? नहीं। एक लगभग रिक्त चालन होता है, बिल्कुल। और लगभग भारित होता है। इसका मतलब क्या है? एक रिक्त चालन होता है, यानी कि इसके अंदर रिक्तियां होती है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? अर्धचालकों में। देखो बेटा ये क्या लिखा है? नेज। नेज का मतलब क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध अर्धचालक के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना? तो चलो, सामान्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बेटा ये तो सही बात है। 0 केल्विन यानी कि परम शून्य ताप पर यह विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है। बेटा ये भी बिल्कुल सही है। एक अर्धचालक में अत्यंत शुद्ध रूप होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें शून्य ऊर्जा अंतराल होता है, ये गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों का ऊर्जा अंतराल कितना होता है?
1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है और ये शून्य कह रहा है तो इसलिए ये गलत है। अब ये कह रहा है जब एक अर्धचालक को डोप किया जाता है तो क्या वृद्धि होती है? मुझे बताओ कि जैसे ही मैं इसकी डोपिंग करूंगा तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है किस प्रकार के अर्धचालक में शुद्ध रूप से अर्धचालक के रूप में कहा जाता है? तो आपको भी पता है कौन सा होता है? जो अंतः स्तर होता है यानी कि शुद्ध प्योर। अब ये कह रहा है उस अर्धचालक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? तो आपको भी पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो होता है पी प्रकार का। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। अगर मैं होल ज्यादा करूंगा तो क्या होता है? पी प्रकार का, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। बेटा ध्यान रखना। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें होगी? पी प्रकार में हो, नहीं एन प्रकार में होगी। किसमें होगी? अरे क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी साथियों, सॉरी। एन प्रकार में होगी। ये देखो नीचे सही लिखा है, तो एन प्रकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है विसरित अशुद्धि को ग्राही कहा जाता है। बेटा ग्राही क्या होता है? आपको पता है ग्राही, ग्राही यानी कि चीजों को ग्रहण करने वाला। कौन होगा? पी होगा। और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है पी प्रकार के, पी क्या मतलब? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 3। कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, है ना? बैग। तो सबसे पहले क्या बोला है? कौन सी अशुद्धियां इसमें इस्तेमाल होती है? फास्फोरस नहीं है तो एन होती है, तो ये गलत। बिस्मिथ ये भी एन होती है, एंटीमनी भी एन होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गैलीनियम। ये देखो बेटा, गैलियम। अब ये कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग कौन सी यूज करते हो? तो मुझे पता है पी प्रकार का। पी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। तो देखो 3 है तो वर्ग भी कौन सा होगा? 3, समूह 3। ऑप्शन नंबर बी। बेटा ऐसे ही करना है आपको। अब ये कह रहा है ग्राही अशुद्धि कैसे निर्माण होता है? ग्राही का मतलब क्या है? एक्सेप्टर यानी कि पी। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, पी प्रकार। जब एक इलेक्ट्रॉन को निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में भेजा जाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रकाश अवशोषी कहलाएगा। प्रकाश उत्सर्जक ऊर्जा बदल सकता है या विकिरण? रुको बेटा, ये थोड़ा सोच के दो बेटा। एक इलेक्ट्रॉन जब निचली कक्षा से ऊपर में बदलता है तो क्या होता है? प्रकाश अवशोषित नहीं, प्रकाश उत्सर्जित। ऊर्जा बदल सकती है। तो क्या होता है? बेटा ये गलत है, यहाँ ऊर्जा स्तर बदल सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ओके। अब ये कह रहा है एन प्रकार के अर्धचालक में डोपिंग किसकी होती है? तो आपको पता है एन चालक क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और ये क्या होता है? दाता प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एन प्रकार के, एन को लिखते क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और क्या होता है? एन प्रकार का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। देखो आंसर तो आ गया मेरा। लेकिन पढ़ लो, एन प्रकार की अशुद्धि के लिए कौन सा समावित किया जाता है? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है निम्न में से एन प्रकार के अर्धचालक को तैयार करने के लिए दाता, दाता कौन होता है बेटा? आप बोलोगे एन प्रकार का। एन क्या होता है? जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी, है ना? तो बताओ कौन सा होगा? बोरोन होगा क्या? नहीं, बोरोन पी होता है। एल्यूमिनियम भी पी होता है। एंटीमनी एस एन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इंडियम नहीं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये कह रहा है एन प्रकार के, एन कौन होता है? जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। ठीक है, और ये कौन होता है? दाता प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो फास्फोरस, एंटीमनी, है ना, बिस्मिथ, ये सारे। और अब देखो इसके अलावा आर्सेनिक भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो किसका प्रयोग करेगा? अब देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब तो क्या है? ये 3 संयोजी है। तो एल्यूमिनियम होगा नहीं, बोरॉन नहीं, गैलियम नहीं। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब ये कह रहा है, ये देखो
ये कह रहा है एन प्रकार के अर्धचालक में अधिकांश क्या होते हैं, मुझे पता हो एन चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे दौड़ेंगे, वही उच्च विभव से कहां दौड़ेंगे, निम्न विभव की तरफ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये कह रहा है गैलियम आर्सेनाइड, बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से रखना। गैलियम आर्सेनाइड जो आजकल नहीं आपका उसमें सौर ऊर्जा वाले यंत्रों में यूज करते हैं, बेटा ये सब क्या है, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक, जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है एक चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, 10 की घात 24 है। ठीक है, आपूर्ति कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉनों की, 1.5 इंटू 10 की घात -6। अब वहां वेग कितना दे रखा है, पदार्थ का अनुप्रस्थ काट दे रखा है, तो धारा की तीव्रता निकालनी है। बेटा एक आपको आवेश संरक्षण का नियम पता है, क्या पता है सर, तो आप बताते हो Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है ना। उसके अलावा ये N इंटू ई कब होता है, जब A इंटू इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, D जोड़ देते हैं ना, डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सही। अब देखो तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, आई बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलना dq बाई dt, यही होता है प्रति सेकंड। तो एन ई ए और डी, बस अब इसमें मान रख दो। तो यहां से मेरा आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा सबसे पहले एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, देखो 10 की घात 24, कितनी है, 10 की घात 24। ठीक है, उसके बाद ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये है 1.6 इंटू 10 की घात -19, क्या, कुलाम। ठीक है, ए कितना है, ए क्षेत्रफल है बेटा, ये क्षेत्रफल कितना दिया, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक को लिखा 1, और सेंटीमीटर कितना होता है बेटा, 10 की घात -3, ये लिखा मैंने 10 की घात -3। और उसके बाद मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है। ठीक है, और विद्युत आवेश दे रखा है अपने को, बस। तो अब इसके अंदर क्या, ये देखो बेटा, ये जो डी है ना, ये डी, इसकी जगह आप लिख दो वी, वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम। तो देखो, तो यहाँ पे वी का मान कितना दे रखा है, देखो 1.5, कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 की घात -2। बस इसको देखो, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा। आई बराबर आपको क्या लिखना है, देखो सबसे पहले नंबर अलग लिख दो, ये हो जाएंगे 10, और इसको हटाया तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो 16 इंटू 15, यहाँ लिखा मैंने 16 इंटू 15, और बाकी सबको 10 की पावर में लिख दो, है ना बेटा। 10 की पावर देखो, ये है 24। ठीक है, और सब 24, तो ये लिख दिया मैंने 24। अब माइनस में देखो कितना है, ये कितना है, 19 और 3 कितने हुए, 21, 21 और 2 कितने हुए, 23 हुए कि नहीं, हाँ सर। और नीचे देखो 1 और ये 2, ये 10 की घात कितने हुए, 2 हो गए। ठीक है बेटा, अब देखो आराम से, ये 23 से कटा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 10। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 की घात -1। ठीक है, तो बेटा अब देखो यहाँ से सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कैलकुलेट करके 10 की घात -2 आया है ना। तो यहाँ से देखो 16 इंटू 15 क्या हुआ, 16 इंटू 15, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 8, यानी कितना हो गया, 240, है ना, 240। अब जब ये 10 की घात -2 आएगा तो 2.4 मेरा आंसर। बेटा इसी स्पीड में आपको क्वेश्चन हल करना है। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सी अशुद्धि 3 संयोजी है, 3 संयोजी अशुद्धि क्या होती है, पी प्रकार की। बेटा कौन सी होती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ऑप्शन नंबर 3। अब ये कह रहा है परम शून्य एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर अर्धचालक आदर्श रूप से क्या होता है। बेटा दो चीजें ध्यान रखना, एक है अर्धचालक, एक होगा अर्धचालक रूम टेम्परेचर पे, और एक क्या होगा परम शून्य ताप पर। परम शून्य क्या होता है, 0 केल्विन पे। बेटा 0 केल्विन पर एक ऐसा है पूर्णतः कुचालक की तरह कार्य करेगा। और रूम टेम्परेचर पे, कितने पे, रूम टेम्परेचर पे जो 27 डिग्री होता है ना, वो उस पे क्या करेगा, ये चालक की तरह कार्य। अपने को क्या पूछा है, इसने पूछा है एब्सोल्यूट या परम शून्य पर कितना हो जाएगा, कुचालक की तरह। ऑप्शन नंबर बी, कुचालक को विद्युत रोधी कहते हैं। अब ये कह रहा है संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड और चालक बैंड के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो आपको ही पता है क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बेटा ये गलत मार्क किया हुआ है, इसको सही मार्क करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये कह रहा है परम शून्य ताप पर कोई आंतरिक अर्धचालक कैसा प्रयोग करता है। आपको ही पता है, विसंवाहक। बेटा विसंवाहक का मतलब क्या होता है, कुचालक। अब ये अपने को कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला अर्धचालक कौन सा होता है। तो आपको ही पता है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, कि सर सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलोर में। और सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी तापीय स्थिरता ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम मत लगाना बेटा, है ना, सिलिकॉन। अति चालकों में ऊर्जा अंतराल क्या होता है। बेटा चालकों में ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0। तो अति चालकों में भी क्या होगा, 0।
अब ये कह रहा है अगला, जब धारा अपने मध्यम से आगे की दिशा में प्रवाहित होती है तो सिलिकॉन डायोड में संपूर्ण वोल्टा क्या होती है? बेटा कंटिन्यू वोल्टेज पूछ रहा है, तो सिलिकॉन के लिए ये मान कितना होता है? 0.7, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है? 0.3। अपने को क्या पूछ रहा है? सिलिकॉन पूछ रहा है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा? 0.7। अब ये कह रहा है सिलिकॉन के तत्व का कार्य क्या होता है? एक अर्धचालक की तरह कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है जब एक सिलिकॉन नमूने को बोरोन मिलाया जाता है, बेटा बोरोन क्या होता है? आपको पता है, पी प्रकार का, है ना। बोरोन क्या होता है? बी। और ये बी किस प्रकार का होता है? पी टाइप। और पी टाइप क्या होता है? 3 संयोजी। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? पी प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा प्रश्न है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? अर्धचालक कौन सा होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बेटा कौन है? देखो इंडियम नहीं, ये तो अशुद्धियां हैं। सिलिकॉन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है अर्धचालक सामग्री की चालकता क्या होती है? मुझे बताओ, चालकता की जो ईजी होता है वो कितना होता है? 0 होता है। किसके लिए? चालक के लिए। और अर्धचालक में कितना होता है? ईजी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। और कुचालकों के लिए कितना होता है? तो कुचालकों के लिए ईजी का मान कितना होता है बेटा? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो मेरा आंसर किसके बीच में हो जाएगा? अर्धचालक। किसके बीच में? चालक और कुचालक के बीच में, है ना। कौन है अर्धचालक? तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है छिद्र क्या होते हैं? छिद्र यानी कि क्या होगा बेटा? होल होगा। और होल किस में होगा? ये एक अर्धचालकों का वाहक है, बिल्कुल सही है कि नहीं? वाहक यानी कि ले जाने वाला, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बनाई गई प्रवृत्ति, बेटा हाँ, छिद्र तो क्या इलेक्ट्रॉन के कारण बनाई गई प्रवृत्ति तो है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, बेटा ये सब है, सही है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि होल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। आपके एमपीकेसीएल का फॉर्म ये है। एक पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक क्या होते हैं? मुझे बताओ अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी। और किसके अंदर पूछा है? माइनॉरिटी, पी प्रकार में। अच्छा, तो पी प्रकार के सर मेजॉरिटी क्या होता है? बेटा ये मेजॉरिटी होते हैं होल। और माइनॉरिटी क्या होते हैं? माइनॉरिटी, यही तो पूछा है। अल्पसंख्यक को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। बेटा अच्छे से पढ़ना, वापस मैं लिख देता हूं। पी प्रकार में मेरे पास एक तो होगा मेजॉरिटी में यानी कि बहुसंख्यक में, और एक क्या होगा? माइनॉरिटी में यानी कि कमी में। तो इसने कमी का पूछा है ना, अल्पसंख्यक, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और मेजॉरिटी क्या होंगे? होल। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? अब तो आपको याद हो गया, पी कोई भी अर्धचालक होगा वो मूल रूप से क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कोई भी परमाणु होगा वो मूल रूप से क्या होता है? उदासीन ही तो होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक क्या होता है? देखो पी प्रकार में क्या होता है? धनात्मक होता है, बिल्कुल। और धनात्मक को क्या बोलते हैं? होल कहते हैं। और होल को हिंदी में बोलोगे छिद्र। अब ये कह रहा है खाली जगह आंतरिक अर्धचालक है, बताओ इसमें से कौन सा आंतरिक अर्धचालक है? तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आंतरिक अर्धचालक है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियां चतुस्संयोजी नहीं है? बेटा देखो आराम से पढ़ना, अपन जल्दबाजी में लगाएंगे नहीं और अपन लगा देंगे। बेटा क्या कह रहा है? चतुस्संयोजी नहीं है, यानी कि किसमें 4 संयोजकता नहीं होती है? तो देखो कार्बन में 4 होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कि 2 और 4, है कि नहीं? हाँ है। सिलिकॉन का कितना होता है? आप बोलोगे 14, यानी कि 2 8 और 4, है कि नहीं? 4 संयोजकता, हाँ है। एल्यूमिनियम में नहीं होता, क्यों? क्योंकि 13 नंबर होता है इसका, 2 8 और 3, है ना। ध्यान रखना बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी। और जर्मेनियम में तो होता ही है 32, 2 8 18 और 4, बेटा 4। ये कह रहा है चतुस्संयोजक थी, यानी कि किसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो नहीं, एल्यूमिनियम में। अब ये कह रहा है अति चालकों में ऊर्जा बैंड कितना होता है? शून्य होता है। चालक में शून्य होगा तो अति चालकों में तो होगा ही। आगे चलो बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। एक सिलिकॉन डायोड में अग्रदिष्ट धारा कितनी है? 100, ठीक है। अग्र वोल्टा इतनी है। उत्क्रम के लिए 10 और उत्क्रम धारा इतनी है। तो अग्र धारा, तो प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे करोगे? सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है? आर। आर बराबर क्या होता है? फॉरवर्ड का आर बट्टे में क्या लिखा लो? रिवर्स का। 1 मिनट, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि जो मेरा नेट जो आर होगा
वो आर किसका होगा, जंक्शन का प्लस आर ब्रेकडाउन का। ये ब्रेकडाउन कौन सा, डीसी का, है ना। तो देखो आपको पता है सामान्य अवस्था में जो डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 26 मिलीवोल्ट होता है कि नहीं होता, 26 मिलीवोल्ट। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो देखो आर को मैंने रखा आर, प्रतिरोधी तो निकालना है आर एसी, ये देखो बेटा आर एसी, आर एसी। तो देखो मैं कह रहा हूं इसका जगह क्या होता है वी बटे में आई, और इसमें क्या हो जाएगा, ये वी कौन सा है, जंक्शन का, और ये क्या है आई जंक्शन का, प्लस आर, ये बी कौन सा है, जंक्शन का, और आई कौन सा है, जंक्शन का। बेटा आता क्यों, आता तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया तो हम करेंगे। देखो आर ए सी, अब देखो जंक्शन की जो डायोड वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 26 मिली वोल्ट। कितनी होती है, 26। तो ये रख दिया मैंने 26, और मिली को रख दिया मैंने मिली। अब देखो ये क्या दे रखा है अपने को, अग्रदस्त धारा कितनी दे रखी है, 2.5। तो बेटा यहाँ पे मैंने रख दिया 2.5 क्या, मिली। ये मिली से मिली चली गई। अब देखो ये जीरो उड़ाया तो यहाँ पे जीरो आ गया, बिल्कुल सही है। प्लस अब देखो आर बी, ये क्या है, जंक्शन की। तो सबसे पहले मुझे बताओ डायोड का खुद का मान कितना है, तो आप बोलोगे कितना है, 1.2। कितना है, 1.2 अग्र में, तो 1.2। अब अगर ये सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन की कटिंग वोल्टेज 0.3। ठीक है बेटा, बेटा ऐसे ही करना है आपको। और इसमें प्रतिरोध कितना दे रखा है, आई, और आई कितना है, धारा, धारा कितनी दे रखी है अपने को, ये रहा बेटा 100। कितनी दे रखी है, 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इसमें आर ए सी का मान देखो, ये 2.6 इंटू 4, ये देखो 100 से लिखा है मैंने 4, माइनस इसको करोगे तो लगभग ये 5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके आप देखोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है पर कोई बात नहीं। निम्न में से ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता है, तो आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध वो ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, और इसके अलावा बल्ब फिलामेंट भी करता है, और डायोड डायोड नहीं करता ओम का नियम का पालन। ट्रांजिस्टर, ये क्या कह रहा है, ओम के नियम का पालन कौन सा नहीं करता है, ये देखो दोस्त, कौन सा नहीं करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ट्रांजिस्टर भी है, डायोड भी है, तो ए और बी। बल्ब का फिलामेंट तो करता है ओम का नियम। अच्छा, अगर इसने इंडक्टिव गुण माना है तो देखो वैसे तो बेटा ए और बी सही है, लेकिन अब ए और बी ऑप्शन नहीं है, तो अब सी को भी लेना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे आप, डी, ए, बी और सी। और ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो इसकी वैल्यू आप ऐसा करो, याद ही कर लो, मेरा मन नहीं मान रहा है, आप याद कर लो इसका। बेटा ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ये इसी डेटा के साथ आता है, आंसर होगा 15 वोल्ट, 15 ओम। ठीक है बेटा, याद कर लो। ठीक है, चलो अभी अपने को कह रहा है एक अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है अर्धचालक के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है एक अर्धचालक में अशुद्धता संकलित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं, आपको सबको पता है भाई। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। अब ये कह रहा है सेमीकंडक्टर एलिमेंट में अपने विशुद्ध रूप से सेमीकंडक्टर कहलाता है यदि इसमें मादित इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। मुझे बताओ एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में डोपिंग मिलाते हो, क्यों मिलाते हो, ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए। बेटा वही पूछ रहा है किस में मिलाते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक का सेलेनियम है, अर्धचालक सेलेनियम है। तो सेलेनियम क्या है, एक अर्धचालक है, और कैसा है, शुद्ध है, और शुद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, ऑप्शन नंबर ए। बेटा इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ क्या लिखा है, एक्सट्रिंसिक, है ना, तो शब्द क्या है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होता है शुद्ध। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है अर्धचालक में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अर्धचालक में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 क्या होते हैं, होल होते हैं। तो ये क्या है, यही तो कहलाता है होमोपोलर, यानी कि दोनों ही। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, पी कौन सा होता है, 3 संयोजी होते हैं। 3 संयोजी कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। कह रहा है संपूर्ण रूप से n प्रकार के चालकों में क्या होता है बेटा, n क्या होता है, आपको पता है 5 संयोजी होता है, जिसमें बहुलता किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा, ऋणात्मक चार्ज। तो क्वेश्चन वापस पढ़ो कि संपूर्ण रूप से, आहो ये कह रहा है मूल रूप से
चाहे पी टाइप हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे परमाणु हो, मूल रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, विद्युतीय रूप से क्या होता है, न्यूट्रल। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस से मादित किया जाता है तो क्या कहलाता है, फास्फोरस क्या होता है, पी एन प्रकार का होता है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब ये कह रहा है खाली जगह पे एन टाइप जोड़कर एम क्या होता है, एन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, कौन से, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो बेटा। अब ये कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व किससे होता है, तो आपको ही पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होता है, चालंस और कंडक्शन बैंड से, तो ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में किसी वस्तु या नमूने की मोटाई किससे विभाजित की जाती है, तो बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये वही, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ध्यान रखो बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज वही है जो किसी भी कुचालक में क्या देता है, वोल्टता को सहन करने की सीमा देता है, क्या देता है, सीमा। जैसे यहाँ पे पोर्सिलिन नहीं होता, फिर अपन कहते हैं कि भाई इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है, ये इतनी वोल्टता को सहन कर सकता है ना, वही ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिमाण होता है, तो पॉली एस्कर्सन के सिद्धांत का होता है, बेटा याद कर लो लास्ट टाइम में। ऊर्जा बैंड का सिद्धांत क्या है, पॉली एस्कर्सन का। ये कह रहा है जर्मेनियम डायोड में क्षीणता की परत क्या होती है, आपको पता है 0.7, अगर सिलिकॉन पूछे तो 0.7। अब ये कह रहा है किसी जर्मेनियम डायोड में रिवर्स करंट कितना होता है, तो आपको पता है क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, किस में, जर्मेनियम के अंदर। और सिलिकॉन का पूछे तो नैनो एम्पियर, है ना। चलो, तापमान बढ़ाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान प्रतिरोध घटता है, यानी किसकी बात कर रहा है, ये एनटीसी की बात कर रहा है। और एनटीसी देखो इनमें से ये है पीटीसी, यानी कि धनात्मक, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, क्यों, क्योंकि चालक है। तो मेरा आंसर क्या हुआ, जर्मेनियम, क्योंकि ये क्या है, कुचालक, ऑप्शन नंबर डी। पी टाइप के अर्धचालक किससे डोप किए जाते हैं, तो आपको पता है किससे करोगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। 32 मिनट रही हो बार। अगले ये लो, ये कह रहा है एक नेज, नेज यानी कि क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध में क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ए बी सी, क्योंकि ये क्या है, कम ज्यादा नहीं होते, शुद्ध में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 74। एक पीएन संधि में अग्र यानी कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपको पता है फॉरवर्ड बायस होगा, यानी डिप्लेशन लेयर खत्म, यानी कि जीरो प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, अवक्षय पदार्थ, यानी कि डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग में वह शाखा है जो कि इलेक्ट्रॉन और इससे प्रवाह से संबंधित है, तो बताओ किससे है, तो वो इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों से भी है, गैस से भी है, निर्वात से भी, ये सभी सही है बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब की जगह ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, सरकारी ऑप्शन दिख गया मेरे को, ये हल्के भी होते हैं, आकार में छोटे भी होते हैं और इसकी आयु भी लंबी होती है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है एक धातु, वह धातु क्या कहलाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से उत्सर्जित होते हैं, तो कैथोड से होते हैं। तो देखो ऑप्शन उत्सर्जक नहीं, कैथोड। लेकिन बेटा देखो ये भी तो देखो, कभी कभी ऐसे दे देता है क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान रखना, उत्सर्जक यानी उत्सर्ज करने वाला, और उत्सर्ज कौन करता है, कैथोड, यानी कि ये दोनों इसके अंदर ऑप्शन है। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा का क्वेश्चन है, देख लीजिए, उत्सर्जक या कैथोड। अब ये कह रहा है दाता प्रकार की अशुद्धि, अब दाता कौन होता है, एन प्रकार का, और एन कौन होता है, फास्फोरस, देखो आ गया फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन करता है, ग्राही, ग्राही कौन होता है, पी, ग्राही कौन होता है, पी प्रकार का, यानी कि तीन संयोजी कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बेटा कौन सा इसमें ऑप्शन, देखो बोरोन, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा तत्व लेते हो, तो आपको पता है सौर सेल के अंदर कौन लेते हो, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी, क्यों, क्योंकि ये अर्धचालक है। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट की अशुद्धि में शॉर्ट सर्किट की स्थिति क्यों होती है, आपको पता है, ये मेरा बैटरी का क्वेश्चन है भैया, कि अगर मान लो
ये क्या है, ये प्लेट्स है और प्लेट के पास अगर यहाँ पर क्या है गंदगी जमा हो जाए तो क्या हो जाए, स्थानीय क्रिया के कारण, इसको कहते हैं लोकल एक्शन। क्या कहते हैं, लोकल एक्शन। इसके कारण क्या होता है, आंतरिक रूप से ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लोकल एक्शन दोष के कारण। अब ये कह रहा है अर्धचालक डायोड किस प्रकार का होता है, तो आपको पता है अर्ध तरंग रेक्टिफायर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है परमाणु में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको पता है कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और इसका कितना है, 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन में कितने होते हैं, तो सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है जर्मेनियम डायोड का कितना होता है टर्न ऑन वोल्टेज, बेटा दो ध्यान रखो, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3 और सिलिकॉन का कितना होता है 0.7। बेटा ये दो ध्यान रखना, जर्मेनियम पूछा इसलिए 0.3। अब ये कह रहा है सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो या वैलेंस नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, यही धारा का कारण होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, रुको। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार सेमीकंडक्टर में, देखो बेटा यहां क्वेश्चन रुकना है ना। दूसरा, पहला तो किसके लिए पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर में। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आधा भरा हुआ होता है आधा खाली होता है, तो क्या होता है, अर्ध। क्या होता है, अर्ध होता है। ठीक है, उसके बाद आधार पर सेमीकंडक्टर में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्शन बैंड और इससे निर्दिष्ट क्षेत्र का अंतर होता है। अच्छा, तो बेटा देखो चालक को चालक नहीं पूछ रहा है ये, रुको। ये कह रहा है एक ऊर्जा बैंड के स्थान पर जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यानी कि जैसा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, एक वैलेंस बैंड। अच्छा, तो नीचे की तरफ क्या होता है इसमें, वैलेंस बैंड, और ऊपर की तरफ क्या होता है, कंडक्शन। बेटा ये तो क्या होता है, पूरी तरह भरा हुआ होता है कि नहीं होता, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो बहुत सही है। तो पूर्ण और पूर्ण खाली तो नहीं होता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बेटा खाली तो नहीं होता, आधा कह सकते हो पर खाली नहीं कह सकते, है ना। ये देखो वैलेंस बैंड नीचे वाला, तो या तो ये होगा पहला या होगा तीसरा, ये नहीं हो सकता। अब देखो आगे चलो, और कंडक्शन बैंड, देखो कंडक्शन बैंड तो पूरी तरह खाली होता है ना बेटा, ये देखो खाली पड़ा है, तो बस ये खाली होता है खाली होता है, ये तो दोनों ही सही है अभी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, और इसके बीच का गैप जो होता है ना बेटा, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ये क्या होता है, कम होता है, और कम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संकीर्ण बोलते हैं। नहीं तो किस में होता है बेटा, चालक में होता है। ध्यान है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगाओ, एक बार इसको देख लो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन कारकों पर उपयोग करने पर आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति भिन्न होती है, तो आपको पता है क्या होता है, तापमान। यदि एक वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच के निर्दिष्ट अंतराल की चौड़ाई कम कर दी जाए तो परिणामी क्या हो जाएगा, वो अर्धचालक बनेगा। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा पंच योजक है, पंच योजक यानी कि पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट यानी कि एन टाइप, और एन टाइप यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वाले। कौन कौन से, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, तो क्या दिया हुआ है, फास्फोरस है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो ये 3 संयोजी है ना। बेटा कह रहा है एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए एन में क्या जारी होता है, देखो एन 3 संयोजी होता है क्या, नहीं, एन 5 संयोजी होता है। तो पहला तो हो गया गलत, तो ए तो मेरा है गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे बेटा, ऐसे ही करना है आपको। पेंटावेलेंट होता है, बिल्कुल एन क्या होता है, पेंटावेलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला, बी सही है। तो देखो बी, ये भी सही है, ये भी सही है अभी तक तो। इंट्रिंसिक होता है क्या, इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध, बेटा ये शुद्ध होता है, बिल्कुल सही है, तो बी मेरा सही है, अभी तक ये भी सही है। तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, आंसर तो आ गया। एक्सट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक तो कब होता है, जब उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये कह रहा है फास्फोरस, फास्फोरस का नाम ध्यान रखते हैं, ये क्या है, एन टाइप, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। क्या पूछा है, किस प्रकार का है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, ऐसे ही करना है आपको। अब ये कह रहा है अवक्षय, अवक्षय को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन परत। ठीक है, क्या होती है इसके अंदर, ये रिकॉम्बिनेशन कराता है, ठीक है, पुनः संयोजन कराता है। चलो बेटा, अब ये कह रहा है
सोलर सेल में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओ, सोलर सेल के लिए अर्धचालक लेते हो, अर्धचालक के लिए सिलिकॉन ले लो, दिए गए ऑप्शन में से। अब ये कह रहा है अधिकांश अर्धचालक डिवाइस जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी तापीय स्थिरता ज्यादा होती है। देखो 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 देखो, उच्च तापीय चालकता, रुको ये भी तो सही है। जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन, उसकी चालकता, तापीय चालकता ज्यादा होती है बेटा, ये भी सही है। धारा वहन क्षमता, नहीं नहीं बेटा, यहाँ गड़बड़ है आपका। आंसर क्या है बेटा इसका? तापीय चालकता ज्यादा होती है बेटा, इसको सही करना। धारा वहन क्षमता भी होती है, लेकिन तापीय ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ये सही है आंसर, ठीक है। और कितनी होती है आपको भी पता है, इसकी तो 150 डिग्री तक सेंड कर सकता है और ये सिर्फ 50 तक ही कर सकता है ना। ये तापीय चालकता ज्यादा होती है ना। तापीय चालक को तापीय स्थिरता भी कह सकते हो। ये कह रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, आपको भी पता है। सिलिकॉन के लिए बता चुका हूँ 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3, ऑप्शन नंबर बी। जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो क्या होगा उसकी चालकता? भाई अर्धचालक क्या होता है? आप बोलोगे एनटीसी। एनटीसी क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? कम। और प्रतिरोध चालकता का क्या होता है? उल्टा। अगर ये कम तो ये ज्यादा, यानी कि बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक पी प्रकार और एन चालक के संगम से क्या बनता है? सिंपल सी बात है भाई, ये पी और एन इन दोनों की शादी कराओगे तो क्या बनेगा? डायोड। ऑप्शन में है क्या? नहीं, तो डायोड का भाई तो है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए। सिलिकॉन में अपने क्रिस्टल में सहसंयोजक बंध तोड़ने पर कितना होता है? सिंपल सी बात है, सिलिकॉन में सहसंयोजक बंध तोड़ने वाला जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 1.1। अगर जर्मेनियम में पूछेगा तो 0.7। तो देखो क्या हो जाएगा? 0.1 है ना, ऑप्शन नंबर सी। जर्मेनियम में होता ना बेटा तो डी होता, ठीक है। अब ये कह रहा है एक अर्धचालक के अंदर चालकता किस पे? तापमान पर डिपेंड करती है, सबको आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है अर्धचालक की संयोजकता किस प्रकार से प्रभावित होती है? तो आपको पता है तापमान पर। तापमान ऑप्शन में है नहीं, तो तीव्रता लगा दो, तो उच्च तीव्रता पर प्रभावित होती है। इसने बेटा देखो क्या बोला है, बहुत प्रभावित होती है ना। डायनेमिक प्रतिरोध पे तो एसी जो डीसी होता है ना वो करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है पी प्रकार में इलेक्ट्रॉन, अरे पी क्या होता है? होल, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये क्या होते हैं? छेद, ऑप्शन नंबर बी। जब पी और एन प्रकार के अर्धचालकों के टुकड़े को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? डायोड। डायोड नहीं हो तो रेक्टिफायर। अब ये कह रहा है पी टर्मिनल के पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। देखो बेटा, ये पी एन है, इसका ये पी है, ये एन है। इस पी को किससे जोड़ा? पॉजिटिव से। इस एन को किससे जोड़ा? नेगेटिव से। तो बेटा ये फॉरवर्ड बायस हो गया ना कंडक्शन स्टेट में, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है यदि पी एन डायोड में पी टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, देखो बेटा ये रिवर्स हो जाएगा। इसने क्या किया? इस पी को अब एन से जोड़ दिया, छोटे वाले से, और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या हो गया? ये रिवर्स हो गया, ऑफ स्टेट में चला गया। तो यही तो पूछ रहा है बेटा, क्या हो जाएगा? ये उल्टा झुकाव हो जाएगा या रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। ये कह रहा है रिवर्स बायस में बैटरी का नकारात्मक छेदों को आकर्षित करता है और सकारात्मक क्या करेगा? भाई एक होल्स को आकर्षित करेगा तो दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खत्म, ऑप्शन नंबर सी। बेटा यही स्पीड से आपको करना है आसान क्वेश्चन को। फॉरवर्ड बायसिंग में पी सकारात्मक जुड़ा होता है और एन किससे होता है? भाई पी सकारात्मक से जोड़ोगे, एन को नकारात्मक से जोड़ोगे, खत्म बात। तो ऋण छोर, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है यदि उल्टा ढलान यानी कि रिवर्स बायस में एक निश्चित मात्रा बढ़ जाती है, अगर रिवर्स बायस बढ़ गया, मान लो ये देखो, ये पी और एन, अगर रिवर्स का मतलब पी को मैंने किससे जोड़ा? एन से, और एन को पी से। अगर ये बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया तो ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा? वही तो पूछ रहा है बेटा। तो अचानक बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, उसके सहसंयोजक टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों में होता क्या है? सहसंयोजक बंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है एक पीएन प्रकार के अर्धचालक में तीन संयोजी यानी कि पी प्रकार के अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपको पता है पी प्रकार में होता है क्या है? छेद होते हैं, होल्स होता है। अब ये कह रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? आपको पता है अर्धचालक है, अर्धरोधक है। देखो बेटा जल्दबाजी में ये मत लिख देना, ये अर्धरोधक लिखा हुआ है, अर्धचालक, ऑप्शन नंबर डी।
अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की डोपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आप क्या देखोगे, कौन सी डोपिंग, इसको पूछो कौन सी, तो ये कह रहा है पेंटावेलेंट। बेटा ये देखो पेंटावेलेंट यानी कि एन टाइप, एन टाइप कौन सी होती है, नाइट फास्फोरस, एंटीमनी, है ना, तो ये रहा बेटा एंटीमनी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तीन संयोजी कौन सी होती है, पी टाइप कौन सी होती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो देखो कौन सी इसमें, ऑप्शन नंबर डी बोरोन। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ऋणात्मक प्रतिरोध है, अब मुझे धनात्मक कौन सा होता है कि धातु या चालक का, इसके अलावा एक ही है ग्रेफाइट जिसका ऋणात्मक होता है, देख लो बेटा। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा तीन संयोजी है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तीन संयोजी नहीं है, तो देखो इंडियम तो तीन संयोजी है, ये भी तीन है, बोरोन भी तीन है, तो बचा क्या, ये रहा पांच संयोजी, आंसर फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है एन प्रकार के अर्धचालक में, अब एन में ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, 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 ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य क्या होता है, अरे हीट सिंक क्या होता है, जैसे आपका ये जो होता है ना बेटा ट्रांजिस्टर पी एन पी, तो इसमें ये जो होता है ना, ये क्या कलेक्टर भाग, वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, हीट सिंक यानी कि तापमान को मैनेज करने वाला, तो बस तापमान बढ़त को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है व्यवसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में सबसे ज्यादा सामान्य सोलर किसका होता है, तो आपको भी पता है किसका होता है, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है जर्मेनियम में पीएन संधि के बैरियर कितना होता है, आपको ही पता है 0.9, और अगर सिलिकॉन पूछे तो 0.7। अब ये कह रहा है एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में संयोजी और चालन के बीच का अंतर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए स्पीड से करना है। पंच संयोजी पेंटावेलेंट में क्या होता है, पंच, ये गलत लिखा है बेटा, पंच संयोजी पेंटावेलेंट में कितने होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सही मार्क करना, ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है, ये गलत है, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में डोपेंट क्या होता है, अरे पी प्रकार यानी कि तीन संयोजी कौन होता है, बोरोन, आर्गन, है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक है, अब देखो कांसा क्या है, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक ताप गुणांक है बेटा, कार्बन एक ऋणात्मक है, ये भी एल्यूमिनियम धनात्मक है। चलो अब ये कह रहा है जर्मेनियम की संयोजकता कैसी होती है, आपको भी पता क्या होती है, 4 होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की। अब ये कह रहा है दोनों दिशाओं में प्रॉपर्टी दर्शाता कौन दिखाएगा बेटा, ये प्रतिरोध, इधर भी डालो इधर भी, एक दिशा तो यूनि और दो तो बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है जब एवलेंसी ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, तो आपूर्ति वोल्टेज इलेक्ट्रॉन और होल्ड से त्वरित होते हैं, यानी कि बहुत तेजी से धारा बहती है, ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन और होल्ड तेजी से क्या होते हैं, त्वरित होते हैं। अब जब तेजी से हो जाएंगे तो धारा भी तेजी से बहेगी, ठीक है, केवल वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कम तापमान पर अर्धचालक कैसा होता है, आपको भी पता है, रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है, चालक की तरह, और कम तापमान यानी कि परम शून्य ताप पर ये क्या रहता है, परम शून्य ताप कौन सा, 0 केल्विन पर ये क्या रहता है, कुचालक। तो देखो कुचालक क्या है, ये क्या कह रहा है, कम तापमान पर अर्धचालक कैसा होता है, परिपूर्ण इंसुलेटर, परिपूर्ण कंडक्टर, परिपूर्ण कंसोलेटर, ये क्या होता है, नहीं नहीं बेटा ये नहीं है, परिपूर्ण इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा, इसको भी सही करना। चलो ये देखो सिलिकॉन अर्धचालक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्या होते हैं, 4। ये लो बेटा निम्न में से सिलिकॉन और ये दोनों क्या है, आपको ही पता है, सेमीकंडक्टर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब ये कह रहा है संवाहक यानी कि कंडक्टर में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होता है, आपको भी पता है, आई बराबर क्या होता है, एन इंटू ए, और वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके समानुपाती होता है, आई किसके समानुपाती होता है, ये वीडी क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अपवाह वेग इसको कहा जाता है, ठीक है, वर्ग नहीं, ठीक है। चलिए बहुत सही बहुत सही, तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना
कि संवाहक में धारा किसके समानुपाती होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को तेजी से हल करके और आपके दिमाग में फिट कर दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। जय हिंद।